एक आदमी जिसे रोज अपने परिवार के सपने आते थे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे पता चला वो इंसान ही नहीं और जो एलियंस धरती पर हमला कर रहे हैं वो असल में इंसान हैं। आखिर सच क्या है, ये कहानी आपका दिमाग हिला देगी। पीटर एक आम इंसान था जिसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी एलिस और उसकी दो मासूम बेटियों लूसी और हैना तक सीमित थी। बाहर से उसकी जिंदगी शान दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफनाक सच्चाई उसे हर रात सुकून से सोने नहीं देती थी। जैसे ही रात होती उसकी आंखों के सामने एक ही डरावना दृश्य घूमने लगता। आसमान से आग जैसे गिरती अनजान ताकतवर यान और कुछ ही पलों में मिटती हुई इंसानी सभ्यता। उस रात भी पीटर अचानक चीखते हुए नींद से उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, वह बुरी तरह कांप रहा था। एलिस अब उसके इन रोज रोज के डरावने सपनों से परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि पीटर मानसिक रूप से थक चुका है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। सुबह होते ही पीटर ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी और बेटियों को अलविदा कहा और काम पर निकल गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन चीज़ों को वह सिर्फ सपना समझ रहा है वही आज सच बनकर उसके सामने आने वाली थी। फैक्ट्री में काम करते समय उसका दिमाग फिर उन्हीं अजीब बातों में उलझ गया। ऐसी यादें जो अभी तक हुई ही नहीं थी। अचानक उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक झलक आई। उसके अपने हाथ खून से सने हुए थे। वह किसी अनजान दुश्मन को बेरहमी से खत्म कर रहा था। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि आने वाले समय की एक झलक थी। इसी उथल पुथल के चलते उसका ध्यान काम से हट गया और मशीन में धुआं निकलने लगा। उसका साथी डेविड यह देखकर घबरा गया और उसने सलाह दी कि पीटर को किसी क्लिनिक जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन पीटर ने उसे मामूली गलती कहकर नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह खुद भी डरने लगा था कि कहीं वह अपना दिमागी संतुलन तो नहीं खो रहा। शाम को जब वह घर लौट रहा था तो धुंधले माहौल में उसे फिर वही अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। घबराकर वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी नज़र बार बार आसमान पर जा रही थी। वहाँ बादलों के बीच तीन रहस्यमयी रोशनियां अजीब तरीके से घूम रही थी। उसे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि आसपास का कोई भी इंसान उन रोशनियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। घर पहुंचते ही एलिस ने उसे देर से आने के लिए डांट लगाई। पीटर ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे फिर से वही सब कुछ दिखाई देने लगा है, लेकिन एलिस ने उसे काम के तनाव का असर बताया। पीटर की आवाज़ में इस बार अजीब सा भरोसा था। उसने कहा कि यह सपने नहीं बल्कि आने वाली मौत की चेतावनी है। उस रात जब वह सोया तो उसके सपने और भी ज्यादा गहरे और डरावने हो गए। उसने देखा कि पूरी दुनिया तबाही में डूबी हुई है, चारों तरफ मलबा फैला है और उसी के बीच वह और एलिस मरे पड़े हैं, जबकि उनकी बेटियां डरी हुई रो रही है। यह सपना इतना असली था कि सुबह उठते ही पीटर ने फैसला कर लिया कि वह आज ही क्लिनिक जाकर अपनी इस हालत का इलाज करवाएगा। वह क्लिनिक पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसे इलाज नहीं बल्कि एक खतरनाक सच का सामना करना पड़ेगा। वह वेटिंग हॉल में बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके पास बैठे एक अजीब सी आदमी ने धीमी और कांपती आवाज में उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी वही सब कुछ दिखाई देता है जो मुझे दिखाई देता है। यह सुनकर पीटर सन्न रह गया। वह आदमी डरा हुआ था और कह रहा था कि वे आने वाले हैं और उसके आने के बाद सिर्फ तबाही होगी। उसने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि यह सच्चाई बाहर आए, इसीलिए वे उन लोगों की यादें मिटा देते हैं जिन्हें भविष्य की झलक दिखाई देती है। पीटर के लिए यह सब समझ पाना मुश्किल था। तभी उसे एक और विजन आया। इस बार वह एक बर्बाद शहर के बीच हथियारबंद लोगों के साथ खड़ा था। डर के मारे वह बिना डॉक्टर से मिले ही वहां से भाग निकला और घर पहुंचा, जहां एलिस उसके इस व्यवहार से नाराज थी। रात होते होते उसके घर पर दोस्तों की एक छोटी सी पार्टी शुरू हो गई, लेकिन पीटर का ध्यान कहीं और था। उसे लगातार एक बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसे कुछ भयानक होने वाला हो। तभी अचानक आसमान का रंग बदल गया। अचानक एक तेज चमकदार रोशनी आसमान में फैल गई और देखते ही देखते कई रहस्यमयी वस्तुएं आग के गोले बनकर जमीन की ओर गिरने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भयंकर शॉक वेव ने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया। घर के सारे शीशे टूटकर बिखर गए। पीटर का डरावना सपना अब सच बन चुका था। हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। धुएं और मलबे के बीच पीटर घबरा कर अपनी बेटी हैना को पुकारने लगा, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह लिविंग रूम की ओर बढ़ा, बाहर मंडराते एक विशाल यान ने सीधे घर पर हमला कर दिया। वह किसी तरह बच गया,
अब वे अजीब शक्तियां एक शिकारी की तरह इंसानों को चुन चुन कर मार रही थी। काफी कोशिशों के बाद पीटर को हैना एक बंद लिफ्ट के अंदर सुरक्षित मिल गई। दूसरी तरफ एलिस अपनी छोटी बेटी लूसी के साथ टेबल के नीचे छुपी हुई थी। बाहर से आ रही डरावनी आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थी। तभी एक एलियन यान की तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। वह रोशनी जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रही थी। सौभाग्य से एलिस और लूसी उस रोशनी से बच गई और यान आगे निकल गया। पीटर अपने दोस्त माइकल के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जब उसने बाहर झांका तो उसका दिल दहल गया। वो परग्रही जीव अब इमारत के अंदर घुस चुके थे और लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। समय बर्बाद किए बिना पीटर ने हैना को उठाया और ऊपर भाग गया। उसने एलिस से कहा कि यहाँ रुकना अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। एलिस ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यही सब अपने सपने में दिखाई देता था? पीटर ने चुपचाप सिर हिला दिया। तभी अचानक बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई जमीन को फाड़ कर बाहर निकल रहा हो। पीटर और एलिस ने तेजी से मुख्य दरवाजे पर भारी फर्नीचर लगाकर उसे बंद कर दिया और बच्चों को पीछे के कमरे में छुपने को कहा। अगले ही पल दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रही थी। दोनों ने पूरी ताकत से दरवाजे को थाम रखा था। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बारिश ने दरवाजे को छन्नी कर दिया और अगले ही पल दीवार टूट गई। हमलावर अब सीधे अंदर घुस रहे थे। दोनों घबराकर बच्चों के कमरे की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लूसी वहां पर नहीं थी। हैना रोते हुए बोली कि लूसी अपनी गुड़िया लेने हॉल में गई है। उधर लूसी डाइनिंग टेबल के नीचे छुपी कांप रही थी। एक खतरनाक हमलावर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। वो उनके सामने खड़ा रहा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह बस उसे घूरता रहा। तभी पीटर ने पीछे से उसे मार कर हमला किया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन पीटर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जैसे ही हमलावर उसे मारने वाला था, एलिस ने पीछे से वार करके उसे गिरा दिया। पीटर ने तुरंत उसकी बंदूक उठा ली। अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था। वे सब धीरे धीरे बाहर निकले। कॉरिडोर में चारों तरफ लाशें पड़ी थी और सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी एलिस ने देखा कि और हमलावर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अब उनके पास छत की ओर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। छत पर पहुंचकर उन्होंने शहर की हालत देखी। पूरा शहर आग में जल रहा था, हर तरफ तबाही का मंजर। तभी एक विशाल यान उनके सामने आ गया और बचे हुए लोगों को ढूंढने लगा। सभी छिप गए और किस तरह बच निकले। अब वे इमारत की छत पर फंस चुके थे और नीचे हर जगह दुश्मन फैल गए थे। तभी पीटर और माइकल की नज़र एक पुरानी सर्विस लिफ्ट पर पड़ी। उन्होंने उसी से नीचे जाने का फैसला किया। वे लिफ्ट में चढ़े और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, लेकिन अचानक केबल में झटका आया और टूटने लगी। पीटर जोर से चिल्लाया, अब अंदर कूदो। जैसे ही वे एक मंजिल के अंदर कूदे, लिफ्ट तेजी से नीचे गिर गई। उधर वह हमलावर, जिसे मरा समझ रहा था, फिर से उठ खड़ा हुआ जैसे कि कोई मशीन हो। वह हमलावर धीरे धीरे अपनी बंदूक के सिग्नल को ट्रेस करता हुआ उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर एलिस की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पीटर का हाथ कसकर पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम हमारी बेटियों की जान बचाओगे। पीटर ने उसे दिलासा दिया, लेकिन हालत लगातार खराब हो रही थी। तभी अचानक उस हमलावर ने अंधेरे का फायदा उठाकर पीटर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान पाइप फट गया और पूरी सुरंग धुएं में भर गई। हमलावर उस धुएं में गायब हो गया। पीटर सावधानी से आगे बढ़ा और घबराहट में गोलियां चलाने लगा। जैसे ही उसे लगा कि खतरा खत्म हो गया है, हमलावर अचानक से सामने आ गया। पीटर ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोरदार मार दिया। उसका हेलमेट टूट गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हेलमेट हटाया, पीटर स्तब्ध रह गया। वह कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान था। यह देखकर पीटर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इंसान ही इंसान का दुश्मन कैसे बन गया। इधर एलिस बेहोश हो गई थी। पीटर ने उस हमलावर को मजबूर किया कि वह एलिस को उठाए। वे सब सुरंग के रास्ते फैक्ट्री पहुंचे। वहां लोगों ने उन हमलावरों को पकड़ लिया। तभी आसमान में कई यान दिखाई दिए, जैसे शिकारी झुंड। सब तुरंत बंकर में चले गए और एलिस का इलाज शुरू हुआ। डेविड ने पीटर से कहा कि हमें इनसे लड़ना होगा। पीटर घबराते हुए कहा कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ। डेविड बोला कि तुम्हें खुद कुछ नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। उसी बीच कैद किया गया हमलावर बोला कि मैं एलिस को बचा सकता हूँ। हमला शुरू हो चुका था। बाकी लोग नीचे भागे, लेकिन पीटर वहीं रुका रहा। जैसे ही हमलावर ने एलिस का इलाज शुरू किया और उसके पेट को खोला,
पीटर के तो होश ही उड़ गए। एलिस के अंदर इंसानी अंग ही नहीं थे बल्कि मशीन जैसी संरचना थी। पीटर हैरान रह गया। हमलावर ने पूछा कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम लोग क्या हो? उसने बताया कि एलिस को बचाने के लिए दूसरे पावर सोर्स की जरूरत है जो पीटर को देना होगा। पीटर ने अपनी छाती खोली और सच सामने आ गया। वह भी इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक था। उसके बाद सच्चाई सामने आई। सालों पहले इंसानों ने एआई वाले रोबोट बनाए थे जो बिल्कुल इंसानों जैसे थे। धीरे धीरे उनमें भावनाएं आ गई। इंसान डर गए और उन्हें खत्म करने की कोशिश की। युद्ध छिड़ गया। आखिरकार इंसानों को हार मानकर पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा। अब वे वापस आए थे अपना घर लेने। पीटर को सब याद आ गया था। वह हमलावर माइल्स असल में इंसान था। उसने बताया कि इंसान मार्स पर रह रहे हैं और अब वापस लौटे हैं। पीटर ने पूछा कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? माइल्स बोला क्योंकि मैं अभी भी इंसान हूँ। इसी दौरान एलिस को होश आ गया। नीचे बंकर में अफरा तफरी मच गई थी। हमला तेज हो गया था। माइल्स ने कहा कि वह बाकी लोगों को गुमराह करेगा। पीटर और एलिस अपनी बेटियों को ढूंढने निकले। पूरा बंकर युद्ध भूमि बन चुका था। नीचे ट्रेन तैयार थी भागने के लिए। डेविड दरवाजा बंद करने ही वाला था लेकिन लूसी ने रोक कर कहा कि वे आएंगे। दरवाजा खुला छोड़ा गया। पीटर और एलिस गोलियों के बीच भागते हुए पहुंचे और आखिरी पल में ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद डेविड ने सच बताया कि कुछ सिंथेटिक्स की यादें जानबूझकर नहीं मिटाई गई ताकि वे इस दिन के लिए तैयार रहें। अब वे छुपकर रणनीति बनाएंगे और फिर से लड़ेंगे। ट्रेन दूर निकल चुकी थी। पीछे की पटरियां पानी में डूबती जा रही थी ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। पीटर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे समझ आ गया कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई और भयंकर जंग की शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन के लिए फिल्मी यात्री मूवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।